भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सोचना है, तपाया है गुरुदेव ने, हमारे ऊपर कोई अनुशासन नहीं है। हमारे गुरुजी हमको अनुशासन में नहीं रखते, कोई डांट नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे याद है जब मैं आचार्य विद्यासागर जी के संग से किसी दुर्भाग्यवश छूट गया और आचार्य पुष्पदन सागर जी के संग में जब पहुंचा, 9 महीने आचार्य महाराज के पास रहकर जब वहां मुझे लगा कि महाराज ने मुझे कहा कहीं और दीक्षा ले लीजिए, मैं आचार्य पुष्पदन सागर जी के संग में आया और संगों में भी गया। सब बूढ़े बूढ़े सन्यासी में इनका ये तो चलेगा नहीं भाई, एक ट्रैक्टर का पहिया, एक साइकिल का, गाड़ी कैसे चलेगी? शांतिलाल जी कैसे बूढ़े और जवान का साथ? लेकिन हमारे बाबा जी ऐसे नहीं है, तन के बूढ़े हैं, दिल तो अभी जवान है उनका, इसलिए चल रहा है दोनों पहिए, ध्यान रखना। मैं आया उनके संग में, भिंड में पहली बार प्रवेश किया, महाराज के कमरे में गया। महाराज ने पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा आचार्य विद्यासागर जी का ब्रह्मचारी हूं। यहां क्यों आए हो? उतना बड़ा संग छोड़ के यहां? मैंने कहा तकदीर लाई है, मैं नहीं आया हूं, किस्मत ले आई, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसा कैसे? मैंने कहा आप भी वहीं से आए हो, बताओ। अब खरबूजा खरबूजी से पूछ रहा, ये लक चिल्लक तो वहीं बने थे आचार्य विद्यासागर जी से। मैंने कहा जहां से तुम आए वहीं से हम आए, और कहां से आए? उन्होंने कहा कहो क्या कहना चाहते? मैंने कहा मुझे संग में रहना है, दीक्षा लेना है। वहां क्यों नहीं ली दीक्षा? मैंने कहा किस्मत में नहीं था, घर से निकाल दिया। ये उनका उपकार जिंदगी की अंतिम सांस तक मैं नहीं भूल सकता हूं, ध्यान रखिए। उन्होंने मुझे संसार से निकालकर मोक्ष मार्ग पर लगाया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके इसके रोम रोम पर उनका ऋण है इस जिंदगी में, ध्यान रखिए। और जब मैं आया महाराज से, मैंने कहा महाराज, आचार्य पुष्पदन सागर जी ने कहा ध्यान रखना, वो संग और ये संग बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल विपरीत, कहीं से मेल नहीं खाएगा। सोच लो, यहां रह लोगे और तुम बुंदेलखंडी, 100 डंडी, एक बुंदेलखंडी। बोले तुम तो कमियों पर ही ध्यान देते हो। मैंने कहा जरूर। मैंने कहा महाराज, उन्होंने कहा 8 दिन मेरे साथ रहो, पसंद आए। सबसे ज्यादा आचार्य पुष्पदन सागर जी का एक खुला दिल जो है ना, उसने मुझे उनका कायल कर दिया, ध्यान रखें, उदार वृत्ति, दीवाना बना दिया। उन्होंने कहा 8 दिन रहो, मन करे तो रहना, नहीं करे तो चले जाना। 8 दिन बाद जब मैं गया दीपावली वाले दिन, मैंने कहा महाराज मैंने रह के देख लिया, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, एक बात बताएं गुरुदेव, आपके संग का अनुशासन क्या है? मुझे किस अनुशासन में रहना है? उन्होंने मेरे शीश पे हाथ रखा और कमरे में, बंद कमरे में मुझसे कहा, ब्रह्मचारी मैं किसी को अनुशासन में नहीं रखता हूं, कोई कानून नहीं है मेरे यहां का, बस एक ही कानून है, यदि तुम सच्चे बैरागी होगे खुद अनुशासित रहोगे, और बैराग्य सच्चा नहीं होगा तो मेरा अनुशासन भी तुम्हें बदल नहीं पाएगा, मेरा अनुशासन तुम्हें तोड़ेगा। यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं है, आपके अंदर ज्ञान पाने की पिपासा नहीं है, और मैं डांट डांट कर भी बनाऊं तो तुम मेरी नजरों के पीछे मेरे सारे नियम तोड़ोगे। लेकिन मैं तो उस तरह का आचार्य हूं कि जो सन्यासी होगा खुद अनुशासित रहा करता है। मान्यवर, वो दिन है और आज का दिन है, मेरे गुरु ने आज तक मुझे कभी डांटा नहीं है, ध्यान रखना।
ना दंड दिया ना डांटा, प्रायश्चित जब भी दिया तो व्रतों का दिया है, नाराजगी का प्रायश्चित नहीं दिया। क्योंकि हर पल मैं यही सोचता हूं कि मेरे गुरु के पास ऐसी खबर ना पहुंचे कि आपका शिष्य योग्य नहीं है। और आज भी मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरु जब भी मेरा नाम लेते हैं उनकी छाती चौड़ी हो जाया करती है। मान्यवर, आज मैं उनके निकट हूं, उनका वात्सल्य है मेरे शीश पर, उनकी कृपा है। जीवन को जियो, ये मत बोलो हम उसके चेले, हम उसके, हे महाराज हमें पसंद करेंगे, क्या होता है? ऐसी जिंदगी जियो। किसी गुरु से मत कहना कि हमें अपना शिष्य बना लो। ऐसे काम करो, गुरु खुद तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। मानो एक बात बता, टाटा, बिरला, रिलायंस वाले, यदि कोई आदमी कह दे कि मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूं, बोल दे, ये पारसी बोल दे, चलो अपना ऋषि बोल दे, टपसा बोल दे कि मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूं, तो क्या मुकेश अंबानी अपनी दौलत इनके नाम कर देगा? बोलिए, कर देगा? नहीं करेगा ना। बोल दो, क्या दिक्कत है? लेकिन जिस दिन मुकेश अंबानी बोल दे कि हां ये मेरा लड़का है, बोलो दौलत मिलेगी या नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी ना। विचार करिए, तुम ही कहे जा रहे हम उनके परम शिष्य हैं। कभी गुरु ने कहा तू मेरा परम शिष्य है? जब तक गुरु ना कहे तब तक अपने मन से मत ठोंकते रहिए फलाने आचार्य के परम शिष्य, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बन रहे हो। कभी गुरु ने कहा ये मेरा परम शिष्य है? तुम कहते हो हम भगवान के परम भक्त हैं, कभी भगवान ने कहा तू मेरा परम भक्त है? नहीं कहा ना। भगवान कभी कहते हैं, राम ने कहा हनुमान तुमसे बड़ा भक्त मेरा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसी योग्यताएं अर्जित करो जीवन में कि तुम्हें परम शिष्य कहकर गुरु पुकारे। हर चेला कहता है परम शिष्य, परम शिष्य। हम उनके दिन भर आते मेरे कमरे में, हम इन महाराज के खास, हम उन महाराज ने मुझे बताया ही नहीं कि ये मेरा खास है। अपने ही मुंह से दिए जा रहे हो, ध्यान रखिए। दिन भर आते हैं, ये कहां की राजनीति समाज में चल रही है? विचार करिए। अरे गुरु शिष्य का संबंध पति पत्नी का संबंध नहीं होता, ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं कि एक का मंगल सूत्र डाल लिया तो दूसरे के पास नहीं जाना, ये कोई धर्म है? और जो गुरु ऐसा करता है, मेरी नजरों में वो गुरु होने के लायक नहीं हुआ करता है। ध्यान, गुरु का संबंध ये थोड़ी कि मेरा चेला वहां नहीं चला जाए। क्यों? राजनीति है क्या? चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ये पार्षद विधायक हैं, ये पार्टीबाजी चल रही है क्या कि बीजेपी का विधायक कांग्रेस में नहीं चला जाए? और जो ऐसा करते हैं उनके जरूर जाते हैं। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, ये संबंध पति पत्नी के नहीं है। लोग कहते हैं, ऐसा भी हमने सुना है कि मंगलसूत्र एक का ही पहनते हैं, दूसरे का नहीं। ये कोई पति मंगलसूत्र पहनाना था तो महाराज काय को बने थे? घर में पहना देते किसी को? नहीं, बाप एक ही होता है। ये बाप बेटे का धर्म है क्या? गुरु शिष्य का रिश्ता बाप बेटे का नहीं होता। गुरु शिष्य का रिश्ता पति पत्नी का नहीं होता। गुरु शिष्य का रिश्ता तो घाट और प्यास का रिश्ता हुआ करता है। बहती है नदी, प्यास लगी आकर, जो भी आए पी के चला जाए। गुरु बांधता थोड़ी है अपने से, मान्यवर। गुरु तो स्वतंत्र है। और एक बात बताओ, तुमसे ही बंधना होता तो माँ बाप कौन से बुरे थे मेरे भाई? जिनने पैदा किया उनसे ही बंध जाते। कैसी भ्रांतियां हमने जीवन में पाल रखी हैं। परिचय दिया जाता मेरे कमरे में, हम फलाने महाराज के चेले। दत्त तेरे की, फलाने महाराज ने किसी पोस्टर में नहीं लिखा कि ये मेरा चेला है। ध्यान रखिए मान्यवर, किस भ्रांति में? हम उन संप्रदाय के लोग हैं जहां एक तीर्थंकर नहीं 24 तीर्थंकर पर विश्वास रखा जाता है। हम उस धर्म के लोग हैं जहां एक समय सार पर नहीं
11 अंग 14 पूर्व पर श्रद्धा रखी जाती है। और हम उस संप्रदाय के लोग जहां एक मुनि पर नहीं 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों पर श्रद्धा रखी जाती, वो सम्यक दृष्टि हुआ करता है। ये संग ऐसा, वो संग ऐसा, सारी प्रपंच जीवन भर पार्टीबाजी, राजनीति, ये सत्य धर्म है क्या? विचार करिए। उत्तम सत्य विरत पालीजे, विचार करिए क्या होता है जीवन का सत्य। एक बात याद रखना अजमेर वालों, मुझसे कभी मत बंधना। मुझसे बंधोगे तो मैं कहता हूं तुमको कभी मोक्ष नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। हमसे क्या बंधना? हमारा गुरु, हमारा गुरु। क्या होता है ये गुरु? हम कौन है मालूम है? हमें मोक्ष मिला नहीं, तुम्हें कहां से दे देंगे? खुद को तो भगवान का जुगाड़ नहीं है, दुनिया को भगवान बांटते फिर रहे हैं। खुद के तो स्वर्ग नरक का ठिकाना नहीं। तो जिसने फेरे डलवाए, जिससे फेरे डाले, तुम उसके साथ रहोगे या जिसने डलवाए उसके साथ रहोगे? उत्तर दो, किसके साथ? एक है ना वो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। मेरे लिए तो अब गुरु ही गोविंद है, अब गोविंद से क्या लेना देना, अब तो गुरु ही भगवान है। भगवान से ध्यान रख, गलत दोहा है। कबीर कह कुछ रहे हैं, तुम समझ कुछ रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि गुरु ने भगवान से मिलाया तो हम गुरु के ही साथ रहेंगे, अब भगवान से हमारा कुछ लेना देना नहीं। गलत, असत्य धर्म है ये। सत्य धर्म जानते? एक बहन को अजमेर से इंदौर जाना था ससुराल। दामान साहब का फोन आया कि मैं आ नहीं सकता ससुर जी, आप बेटी भेज दीजिए, कोई आ रहा हो तो। बोले हाँ ठीक है। एक बाजू का ड्राइवर जा रहा था। बोले कहां जा रहे? इंदौर। बोले यार ऐसा कर, मेरी बेटी को छोड़ देना, वहां कबर साहब ले लेंगे। बोले ठीक है छोड़ दूंगा। कार में बिठाया उसको, रास्ते में बड़े बोले अच्छे से ले जाना। अरे बोले चिंता मत करो बाबूजी, अच्छे से ले जाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक पिलाई, नसीराबाद में कचौड़ा खिलाया, जहां जहां जो पड़ा सब खिलाया, बड़ा ध्यान रखा उसके भूख का, पानी का, प्यास का। अब पहुंच गए इंदौर, कमर साहब मिल गए बस स्टैंड पर, कार खड़ी हुई। अब पत्नी ने देखा कि अब मैं क्या करूं। विचार करिए, किसने मिलाया? पति से, ड्राइवर ने। अब पत्नी सोचे, पति ड्राइवर दोनों खड़े। विचार करो, विचार करो, दिमाग लगाओ। पति ड्राइवर दोनों खड़े, काके जाऊं साथ, बलिहारी जा ड्राइवर की, मिलाया मोरे नाथ। अब तो मैं ड्राइवर के साथ रहूंगी। जमता है क्या? बोलिए, जमता है? मैं तुम्हें भगवान से मिलाने वाला हूं, लेकिन मैं भगवान से बड़ा कभी नहीं हो सकता हूं, ध्यान रखिए।